दोस्तों, कोहिनूर जो कभी भारत का हुआ करता था लेकिन आज टावर ऑफ लंदन ज्वेल हाउस में कई सालों से रखा हुआ है। इसे वापस लाने की मांग साल 1947 में ठीक आजादी के बाद भारत ने की थी। फिर 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने ब्रिटिश पीएम को लगातार चिट्ठियां लिखी थी और कहा था कि कोहिनूर उनका है। इसके बाद तालिबान तक ने कोहिनूर पर अपना हक आजमाया था और कहा था कि वो कानून अफगानिस्तान की प्रॉपर्टी है। पूरी दुनिया ने इस हीरे को एक साथ तब देखा था जब साल 2002 में क्वीन मदर की मौत हुई थी। इस कोहिनूर से जड़े हुए ताज को उनके ताबूत के ऊपर रखा गया था, जिसके बाद इंग्लैंड में रहने वाले सिखों ने इस बात का विरोध किया था कि उन्हीं की आंखों के सामने उनके देश के चुराए गए हीरे का प्रदर्शन किया जा रहा है। कोहिनूर के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है कि इसको टर्कों ने एक साउथ इंडिया के मंदिरों में लगी एक मूर्ति की आंखों से निकाला था। ऐसा भी माना जाता है कि कोहिनूर के बारे में सबसे पहले साल 1526 में मेंशन किया गया था। आपको बता दें कि पहला मुगल बादशाह जरीउद्दीन बाबर 1526 में भारत आया था। बाबरनामा में इस खास हीरे के बारे में लिखा गया है कि ये एक ऐसा हीरा जिसकी कीमत में आधी दुनिया का डेली खर्च चल जाएगा। इसके बारे में पहला ऑफिशियल जिक्र 1750 में फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी के लिखे हुए पन्नों में मिलता है। उसने नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के बारे में लिखा था। मारवी ने लिखा है कि उसने खुद की आंखों से कोहिनूर को देखा था। वो किसी मुर्गी के अंडे के बराबर था। उस समय वो हीरा तख्ते ताउस के ऊपर हिस्से में जड़ा हुआ था। नादिर शाह इसे दिल्ली से लूटकर ईरान लेकर आया था। इस कोहिनूर के बारे में उस वक्त कहा जाता था कि इसे बेचकर पूरी दुनिया को 2.5 दिन तक अच्छा खासा खाना खिलाया जा सकता था। बाद में इसे तख्ते ताउस से निकाल दिया गया था क्योंकि नादिर शाह इसे अपनी बाह पर बांधना चाहता था। कहा जाता है कि तख्ते ताउस को बनाने में ताजमहल से 2 गुना ज्यादा धन लगा था, लेकिन उसे यह हीरा कैसे मिला? कहा जाता है कि नादिर शाह को नूरबाई नाम की एक नर्तकी ने अंदर की खबर दी थी कि मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में कोहिनूर को छिपा रखा है। जब नादिर शाह को यह बात पता चली तो यह सुनकर उसने मोहम्मद शाह से यह कहा था कि चलिए दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और अपनी पगड़ियां आपस में बदल लेते हैं। इस तरह धोखे से नादिर शाह के हाथ में कोहिनूर लग गया। जब उसने हीरे को देखा तो वो बस देखता ही रह गया। उसने ही इस खास हीरे का नाम कोहिनूर रखा था, जिसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़। इसके बाद इस हीरे के बारे में आलम आरा नादरी में पता चलता है। मोहम्मद काजिम मारवी ने इस किताब में लिखा है कि दिल्ली में 57 दिन रहने के बाद 16 मई 1739 को नादिर शाह ने अपने देश लौटने का फैसला किया था। वो अपने साथ मुगलों की ढेर सारी दौलत भी उठाकर ले गया था। उसकी इस लूट में सबसे बड़ी चीजों में तख्ते ताउस भी शामिल था, जिसमें तैमूर की रूबी और कोहिनूर जड़ा हुआ था। उसने इतना सारा धन लूटा था कि उसने सारे खजाने को ले जाने के लिए 100 हाथी, 400 ऊंट और 17,000 घोड़े लगे थे। उसका पूरा काफिला ईरान के लिए निकला था, लेकिन जब उसकी सेना चेनाब के पास से गुजर रही थी तब सैनिकों की तलाश हुई थी। सैनिकों ने डर के मारे हीरे और गहने जमीन में भी गाड़ दिए थे। कई लोगों ने गहने नदी में फेंक दिए थे कि वो बाद में आकर नदी की तली से ये सब को उठाकर ले जाएंगे, लेकिन नादिर शाह के पास ये कोहिनूर हीरा ज्यादा दिन तक नहीं रहा। दोस्तों, जब उसकी हत्या हो गई तो यह हीरा उसके अफगान बॉडीगार्ड अहमद शाह अब्दाली के पास चला गया। उसके हाथों से होते हुए यह हीरा 1831 में महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंच गया कि महाराज रणजीत सिंह कोहिनूर को दिवाली, दशहरे और खास मौके पर अपनी बाह में बांधते थे। जब भी कोई अंग्रेजी अफसर उनके दरबार में आता था तो वो इसे खास तौर पर उन्हें दिखाया जाता था। जब वो दूसरे देशों के दौरे पर जाया करते थे तो उनके साथ कोहिनूर भी जाता था। फिर आया साल 1839 जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद 5 साल तक दिलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया। यह साल था 1843 का, लेकिन जब बैंगलो सिख युद्ध हुआ तो उसमें अंग्रेज जीत गए और इस जीत के बाद उस साम्राज्य और कोहिनूर पर ब्रिटिश राज हो गया। दलीप सिंह को भी उनकी मां से अलग कर दिया गया था और एक अंग्रेज कपल के साथ रहने के लिए उन्हें फतेहगढ़ किले में भेज दिया गया। इस कोहिनूर हीरे को लेने के लिए खुद लॉर्ड डलहौजी लाहौर आए थे। यही हीरा जब डलहौजी के हाथ में रखा गया था तब इसका वजन 190.3 कैरेट था। उन्होंने इस हीरे को पानी के जहाज से क्वीन विक्टोरिया के पास भेज दिया था। जब कोहिनूर लंदन पहुंचा तो इसे क्रिस्टल पैलेस में वहां के लोगों के लिए प्रदर्शन में रखा गया था। इसे देखने के लिए जो जमावड़ा लगा था, ऐसी भीड़ पहले कभी नहीं देखी गई थी। दोस्तों, जब इसकी नुमाइश की जा रही थी तब हल्की बारिश हो रही थी और अंदर घुसने के लिए लोग घंटों तक लाइन में खड़े थे। इस हीरे ने ब्रिटिश रूल की ताकत बढ़ा दी थी। वहां की फौज भी ताकत का प्रतीक बन चुकी थी। पूरी दुनिया में ब्रिटिश सरकार की ताकत का जोर दिखना शुरू हो गया था। इस समय में एक अजीब सी घटना हुई। फतेहगढ़ में रह रहे महाराज दलीप सिंह ने लंदन जाकर महारानी विक्टोरिया से मिलने की इच्छा रखी। क्वीन ने यह बात मान ली। जब दलीप सिंह उनके पास पहुंचे तो उन्होंने क्वीन के पास रखे हुए कोहिनूर हीरे को उन्हें गिफ्ट में दे दिया। क्वीन विक्टोरिया दलीप सिंह को दिल से प्यार करती थी। उनके मन में हमेशा यह दर्द था कि उनकी हुकूमत ने एक बच्चे के साथ क्या किया था।
कोहिनूर को उनके पास आए हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अब तक उसे पब्लिक में नहीं पहना था। उन्हें लगा था कि अगर दलीप इसको देखेगा तो वो उनके बारे में क्या सोचेगा। रानी विक्टोरिया को दलीप सिंह से इतना लगाव था दोस्तों कि वो उनका चित्र बनवाकर अपने महल में लगवाना चाहती थी। जब दलीप सिंह बकिंघम पैलेस में खड़े होकर अपने चित्र बनवा रहे थे, तब रानी ने अपने एक सैनिक को बुलाया और एक बॉक्स लाने को कहा जिसमें कोहिनूर हीरा रखा हुआ था। उन्होंने दलीप सिंह से कहा कि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। हीरे को देखते ही दलीप सिंह ने उसे अपने हाथों में ले लिया और खिड़की के पास जाकर धूप में उसे देखने लगे। कोहिनूर की शक्ल तब कुछ बदल चुकी थी, उसे काटा जा चुका था। ये पहले से एकदम अलग था। जब पंजाब के महाराज होते हुए दलीप सिंह इसे पहना करते थे, उन्होंने बहुत देर तक उस हीरे को देखा और फिर उन्होंने महारानी से कहा कि योर मैजेस्टी, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी कि अगर मैं ये हीरा आपको तोहफे में दे दूं। जिसके बाद क्वीन ने दलीप सिंह से इस हीरे को ले लिया और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक पहना। कहते हैं इस हीरे को लेकर कई अफवाहें भी फैली हैं कि अगर कोई मर्द इस हीरे को पहनेगा तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, लेकिन महिलाओं के पहनने से कोई समस्या नहीं है। इतने सालों बाद भी ये हीरा लंदन में ही है दोस्तों, लेकिन इस पर हक जताने वाले कई नाम हैं। क्या आपको कोहिनूर हीरे से जुड़ी ये बात पता थी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।